हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश विद्यापीठ। तो बच्चों, आज का लेक्चर बहुत ही ख़ास होने वाला है। इससे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा है वो एक बार मैं आपको बता दूं। हम लोगों ने कंपाउंड एंगल पढ़ लिया है, रिडक्शन फार्मूला पढ़ लिया है, सम इनटू प्रोडक्ट पढ़ लिया है एंड प्रोडक्ट इनटू सम पढ़ लिया है। तो जो व्यूअर्स फर्स्ट टाइम आज का लेक्चर देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि इससे पहले के लेक्चर को ज़रूर देखें, अदरवाइज़ उनको आज के लेक्चर में बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एक बहुत ही बढ़िया सा सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और उस सवाल को सॉल्व करने से पहले उसके बारे में कुछ हम एक्स्ट्रा चीज़ें सीखेंगे, देन उस सवाल को जो स्क्रीन पे दिख रहा है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्या आपको देखना है? आपने इसके पहले की क्लास में 9th या 10th में आपने कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के बारे में पढ़ा होगा। हिंदी में उसको बोलते हैं योगांतरा अनुपात का नियम। जैसे मैं साइड में उसको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ आप लोगों को, तो आप लोग देखते रहिएगा। साइड में मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में इंट्रोडक्शन देता हूँ। क्या होता है वो? सबसे पहली चीज़ कि आपको अगर कोई ऐसी चीज़ दी गई है कि A/B इक्वल टू समथिंग C/D। ओके, A/B इक्वल टू C/D, यानी दो रेशियो को, दो अनुपात को बराबर दिया गया है आपको। ठीक है, अगर इसमें हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो ये रूल अगर अप्लाई करते हैं तो रिज़ल्ट क्या मिलता है? A+B, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करना एंड न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करना। और सेम प्रोसेस हम लोग राइट साइड पे भी रिपीट करेंगे, यानी C में D को ऐड करेंगे और C में से D को सब्ट्रैक्ट करेंगे। और एक बात याद रखिएगा बच्चों, ऐसा ज़रूरी नहीं कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को हमेशा ऐड ही करना है। आप इसका उल्टा भी लिख सकते हो। आप ऐसे लिख सकते हो A-B अपॉन A+B इज इक्वल टू C-D अपॉन C+D। इसी को बोलते हैं बच्चों कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। जैसा क्वेश्चन में नीड होगा हमें उसी के अकॉर्डिंग या तो इसको यूज करेंगे या तो इसको यूज करेंगे। ओके, तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। लेकिन अब आप ये समझने का प्रयास कीजिए कि हमने आपको कंपोनेंडो डिविडेंडो का थॉट क्यों दिया। इम्पॉर्टेंट ये है। तो इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि cos थीटा प्लस फाई इक्वल टू m टाइम्स cos थीटा माइनस फाई। और आपको प्रूव करना है ये tan थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m इंटू में cot फाई। ओके बच्चों, तो ये बात हमको समझनी है। तो ध्यान से देखिएगा, कभी भी अगर आपको प्रूफ करना हो या कभी बाई चांस आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऑप्शन ऐसे दिख रहे हो, किस तरह का ऑप्शन? इस तरह का, कि आपको ऐसा नंबर दिख रहा हो कि सेम नंबर, यानी कि सेम नंबर में एक दूसरा नंबर, सेम नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है और उसी सेम नंबर में क्या हो रहा है? एडिशन चल रहा है। यानी कि आप देख सकते हो 1 एक नंबर है, उसमें आप m को सब्ट्रैक्ट होते हुए देख रहे हैं और डिनोमिनेटर में 1 में m को ऐड होते हुए दिख रहे हैं। या कभी ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि आपको m+1 देखने को मिल सकता है और m-1 देखने को मिलता है, या 1+m देखने को मिल सकता है, 1-m देखने को। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि m और 1 ये दोनों चीज़ सेम रहेगा, बस अंतर क्या रहेगा कि एक जगह आपको प्लस दिखता रहेगा और एक जगह माइनस दिखता रहेगा। तो आप अगर ध्यान से देखें तो कंपोनेंडो डिविडेंडो भी तो यही चीज़ कह रहा है कि आप देख सकते हैं कि A और B सेम है, A और B सेम है, बस अंतर क्या है? प्लस और माइनस का। C और D सेम है, C और D सेम है, अंतर किसका है? प्लस और माइनस का। तो ये एक थॉट मैं आपको दे रहा हूँ कि जब भी कभी आपको इस तरह की चीज़ें प्रूफ करने को मिले तो आप ये समझ जाइएगा कि मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स में आपको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन हम क्या करते हैं, इसको जो पार्ट हमको गिवन है उसको लिख लेते हैं। cos थीटा प्लस फाई इक्वल टू m cos थीटा माइनस फाई। अब हमको क्या करना है? 1 - m और 1 + m प्रूफ करना है।
ये आना चाहिए। तो ऐसा करते हैं कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यानी कि हम इस फॉर्मेट को जनरेट करते हैं। पहले हम क्या करें कि दोनों को दो अलग अलग रेशियो में डिवाइड करें, तभी ना कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का थॉट आएगा। तो ऐसा करता हूँ मैं, इसका कोफिशिएंट हमको दिख रहा है 1, ठीक है, तो 1 के नीचे m को भेज दो, 1/m इक्वल टू कॉस थीटा माइनस फाई डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस फाई। अब आप अप्लाई कर दीजिए कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो अप्लाइंग कंपोनेंडो सी एंड डी माने डिविडेंडो रूल। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करते हैं। आपको प्रूफ करने में देखो 1 माइनस एम दिख रहा होगा, तो ऐसा करते हैं न्यूमरेटर में से m को घटाते हैं, 1 माइनस एम डिवाइडेड बाई 1 प्लस एम बराबर हो जाएगा कॉस थीटा माइनस फाई माइनस कॉस थीटा प्लस फाई। इसमें भी हमने क्या किया, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट किया, और नीचे क्या आएगा, कॉस थीटा माइनस फाई प्लस कॉस थीटा प्लस फाई। इसमें न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड किया। अब देखिए 1 माइनस एम अपॉन 1 प्लस एम तो आपको मिल चुका है, तो उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं। अब क्या करना है आगे देखिए, ये यहाँ पर इसको अगर मैं c और इसको d देखूँ और इसको भी c और इसको d देखूँ, तो हम देख पा रहे हैं कि हम यहाँ पे cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा सकते हैं न्यूमरेटर में, और नीचे cos c प्लस cos d का लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला बच्चों होता है 2 sin c प्लस d बाई 2। तो 2 sin c प्लस d थीटा माइनस फाई प्लस 2 sin c प्लस d बाई 2 थीटा प्लस फाई बाई 2 इंटू साइन d माइनस सी। तो d आपका क्या है, थीटा प्लस फाई माइनस d माइनस सी। तो माइनस से c को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस थीटा और माइनस माइनस प्लस फाई डिवाइडेड बाई 2, पूरे को डिवाइड करेंगे। अब नीचे लगाएंगे फॉर्मूला हम लोग कॉस सी प्लस कॉस डी का, जो कि होता है 2 कॉस सी प्लस डी थीटा माइनस फाई प्लस थीटा प्लस फाई। वो फॉर्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, तो मैंने लिख दिया, इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो थीटा माइनस फाई माइनस थीटा माइनस फाई बाई 2। अब सिंप्लीफाई करते हैं, और ये इधर चल रहा था हमारा 1 माइनस एम डिवाइडेड बाई 1 प्लस एम, कैंसिल हो रहे हैं, फाई से फाई गया, थीटा से थीटा गया, यहाँ फाई से फाई गया, और यहाँ थीटा से थीटा गया, और 2 से 2 भी गया। क्या बचा हमारे पास, 2 साइन। अब देखिए थीटा और थीटा ऐड होंगे तो 2 थीटा आएंगे, 2 थीटा को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा साइन थीटा इंटू साइन। यहाँ देखिए फाई और फाई जुड़ेंगे तो 2 फाई आएगा, 2 फाई को जब इस 2 से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ फाई बचेगा। डिनोमिनेटर पे आते हैं, थीटा थीटा ऐड होगा 2 थीटा बाई 2, इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा 2 तो मैंने कैंसिल कर दिया था, तो कॉस ये भी 2 थीटा बाई 2 यानी कॉस थीटा आ जाएगा। यहाँ पर देखिए बच्चों फाई फाई हो जाएगा माइनस 2 फाई बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो कॉस माइनस फाई। लेकिन आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि कॉस माइनस थीटा हमेशा पॉजिटिव कॉस थीटा होता है, यानी अंदर अगर माइनस आता भी है तो उससे कोई टेंशन नहीं, उसको पॉजिटिव लिख दीजिए, 1 माइनस एम अपॉन 1 प्लस एम। ओके, अब आप देखिए साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन थीटा, और ये वाला साइन अपॉन कॉस होगा टेन फाई। हमको जो वैल्यू प्रूफ करनी वो टेन थीटा बराबर प्रूफ करनी, यानी कि ऐसा करता हूँ मैं कि मैं टेन थीटा को रोक लेता हूँ, तो टेन थीटा इज इक्वल टू ये टेन फाई जो है इधर चला जाएगा, तो 1 अपॉन टेन फाई, और क्या है 1 माइनस एम अपॉन 1 प्लस एम। और पूरी दुनिया जानती है कि 1 अपॉन टेन होता है कॉट, यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एम अपॉन 1 प्लस एम और इनटू में कॉट फाई। यही आपको प्रूफ करना था। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन में मज़ा आया होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके,
ये क्वेश्चन जो बच्चों आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसको आप खुद से ट्राई करिएगा। ट्राई दिस वन क्वेश्चन, आप खुद से ट्राई करिएगा। आंसर भी मैंने आपको दिया है 3/4, तो आप इसको ट्राई करिएगा। अभी तक के जितने भी आपने फॉर्मूले पढ़े हैं उन्हीं में से कुछ फॉर्मूलों का यूज़ करना है और आपको अपना कॉन्सेप्ट यूज करना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज कुछ नए फॉर्मूले पढ़ेंगे। सो लेट्स गो। फॉर्मूला है टू डिड्यूस द वैल्यू ऑफ tan a प्लस बी एंड cot a प्लस बी। आज का जो टॉपिक है हमको पढ़ना है tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है और cot a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। तो स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। बहुत ही सिंपल सा इसका प्रूफ है, तो चलिए आपको इसका प्रूफ करवाता हूँ। हमको प्रूफ करना है tan का फॉर्मूला a प्लस बी का। तो हम ऐसा करते हैं, tan a प्लस बी को ऐसे लिखते हैं, tan इज इक्वल टू होता है साइन अपॉन कॉस। तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन a प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस a प्लस बी, ठीक है। अब उसके बाद आपको साइन a प्लस बी का फॉर्मूला मैंने शुरू में ही बताया था जब कंपाउंड एंगल मैंने पढ़ाया था। तो ये होता है फॉर्मूला साइन a कॉस b प्लस कॉस ए इंटू साइन बी डिवाइडेड बाई कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब आप गौर करिएगा, आपको जो प्रूफ करना है उसमें डिनोमिनेटर में यहाँ पे 1 लाना है, ठीक है। इसका मतलब किसी तरीके से इस फैक्टर को हमको 1 बनाना होगा। तो क्यों ना इसी फैक्टर से हम सभी को डिवाइड कर दें, यानी कि डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ए कॉस बी, और देखते हैं क्या आता है। तो चलिए, साइन ए इंटू कॉस बी, इसको मैंने भी डिवाइड किया किससे, कॉस ए कॉस बी से, प्लस कॉस ए, ये मैं अभी न्यूमरेटर को डिवाइड कर रहा हूँ, कॉस ए इंटू साइन बी डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू कॉस बी। और यही प्रोसेस मैंने रिपीट किया डिनोमिनेटर के लिए। डिनोमिनेटर में क्या है, कॉस ए कॉस बी डिवाइडेड बाई कॉस ए और कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इसको डिवाइड किया मैंने कॉस ए और कॉस बी से। अब आप देखिए बहुत सारे टर्म्स कैंसिल होंगे, जैसे कॉस बी कैंसिल, कॉस ए कैंसिल, ये तो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या, यहाँ बचता है साइन अपॉन, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ बचता है बच्चों साइन अपॉन कॉस। तो साइन अपॉन कॉस को हम लोग बोलते हैं tan ए, प्लस यहाँ साइन बी अपॉन कॉस बी, इसको बोलते हैं tan बी। यहाँ ये दोनों कट गए थे, है ना, तो ये बचा था 1 माइनस, यहाँ पर देखिए तो ये साइन बटे कॉस और ये साइन बटे कॉस, यानी कि साइन बटे कॉस साइन ए अपॉन कॉस है tan ए, और साइन बी अपॉन कॉस बी tan बी। यही इसका प्रूफ था। किसका प्रूफ था, tan ए प्लस बी का। तो ये फॉर्मूला तो आपको याद ही रखना है, और प्रूफ आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, दूसरा वाला जो प्रूफ है उसको देखते हैं कि कैसे करना है हमें। बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है। अगर आप ध्यान से देखें तो इस फॉर्मूले 1 में और फॉर्मूले 2 में सिर्फ एक पॉइंट का अंतर है कि यहाँ a प्लस बी है, यानी यहाँ प्लस बी है, और यहाँ पे बच्चों क्या दिख रहा है आपको, माइनस बी। इसका मतलब अगर मैं फ्रॉम 1, अगर मैं क्या करूं, रिप्लेस्ड b बाई माइनस बी, अगर मैं b को माइनस बी से 1 में रिप्लेस करता हूं तो देखो क्या होगा, tan a माइनस बी हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा tan a माइनस बी, बराबर tan a तो tan a ही रहेगा, प्लस tan माइनस बी आ जाएगा, और डिवाइड करेंगे किससे, 1 माइनस tan a इंटू tan माइनस बी। अब बच्चों आपको पता ही होगा कि जैसे मैंने बताया था कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा के, ठीक है, और क्या बताया था, साइन माइनस थीटा होता है
माइनस साइन थीटा के। तो जाहिर सी बात है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि tan माइनस थीटा कितना होगा तो आप बड़े आराम से कहोगे कि माइनस tan थीटा होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का यूज करेंगे, tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा। तो ये फॉर्मूला जो है ये क्या बनेगा, ये बनेगा tan a माइनस बी बराबर tan a, और यहाँ पे tan माइनस बी कितना आएगा, माइनस tan b अपॉन 1। ये माइनस tan b जो है ये प्लस में हो जाएगा क्योंकि माइनस बाहर आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये हो गया बच्चों सेकंड फार्मूले का प्रूफ। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा दो और नए फार्मूले हैं, बट मैं कहना चाहूँगा ये दोनों कोई नए फार्मूले नहीं हैं, बल्कि पीछे जो आपने अभी tan a प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा है, तो जैसा कि आप जानते हो tan बराबर होता है 1/cot, तो उसी फार्मूले को मॉडिफाई करके आप इस फार्मूले को डेराइव कर सकते हैं। तो इसको प्रूव करने के बच्चों दो तरीके हैं, एक तो आप tan को cot में कन्वर्ट करके कर सकते हो, और दूसरा तरीका जो यहाँ पे किया था आपने कि tan बराबर साइन अपॉन कॉस लिखा था, तो यहाँ पर कॉट बराबर कॉस अपॉन साइन करके प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन मैं दूसरा फॉर्मूला यूज करता हूँ। कैसे, अभी अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा, tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस tan को लिख देता हूँ 1/cot a प्लस बी, क्योंकि मुझे cot में करना, सारे के सारे जितने भी tan हैं उन सबको cot में बदल दो। तो 1/tan a प्लस 1/tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/tan a इंटू 1/tan b। अब क्या करिए, ऊपर वाले में और नीचे वाले में एलसीएम ले लीजिए। तो ऊपर वाले में एलसीएम क्या आएगा, tan a इंटू tan b, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। ओ मैंने इसमें tan, मुझे cot लिखना था, सो बाय मिस्टेक मैंने tan लिख दिया, cot होना चाहिए, cot a cot b। एक्चुअली में थोड़ा सा ये सिस्टम भी हैंग कर रहा है, तो cot a cot b। ओके, नाउ एलसीएम ले लीजिए इसमें, cot a इंटू cot b इसका एलसीएम आएगा। तो एलसीएम लेने पर ऊपर क्या बन जाएगा, cot a प्लस cot b, और नीचे भी एलसीएम ले लेते हैं cot a cot b। तो आप देख सकते हैं cot a cot b एलसीएम आएगा, तो ये cot a cot b इस 1 से मल्टीप्लाई करेगा, तो cot a cot b माइनस 1 इंटू 1 1। अब आप देख सकते हो ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, तो फॉर्मूला बन जाएगा cot a प्लस cot b अपॉन cot a cot b माइनस 1। ये बराबर किसके, 1/cot a प्लस b के। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि cot a प्लस b का फॉर्मूला आ जाएगा, अगर इसको हम पलट दें तो ये आएगा cot a cot b माइनस 1 डिवाइडेड बाई cot a प्लस cot b। ये फॉर्मूला बन गया, ये cot a प्लस b का फॉर्मूला बन गया। इसी तरीके से बच्चों अगर इसी में b को माइनस b से रिप्लेस करेंगे तो आपको ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप खुद से प्रूव करिएगा, आप प्रूव करिएगा बट योर सेल्फ, खुद से प्रूव करिएगा। मैंने तरीका आपको बता दिया कि b को रिप्लेस कर दीजिएगा माइनस b से, किसमें, इस वाली इक्वेशन में जो अभी ये फार्मूला पड़ा, तो आपको ये फार्मूला मिल जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इन सभी फार्मूलों को, जितना अभी तक आपने पढ़ा, इन सभी फार्मूलों को आपको याद रखना है। याद करने का तरीका कि आप इसको किसी वाइट शीट पेपर पे सारे फार्मूले को लिखकर जहाँ पढ़ते हैं उसके सामने चिपका दीजिए और बार बार देखते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। बिना देखे क्वेश्चन में जब भी फार्मूले की ज़रूरत पड़े तो कोशिश करो कि फार्मूला देखो मत, बल्कि सोच कर कोशिश करो कि याद कर करके यूज़ करो फार्मूला, तो धीरे धीरे आपको सारे फार्मूले याद हो जाएंगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपकी स्क्रीन पे बच्चों बहुत ही ज़बरदस्त और यूज़फुल फार्मूला आपके सामने आ रहा है कि tan π/4, ये फॉर्मूला है tan π/4
प्लस ए बराबर 1 प्लस टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन ए, और दूसरा फॉर्मूला है टेन पाई बाई 4 माइनस ए बराबर 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन ए। ओके, तो ये काफ़ी यूज़फुल फार्मूला है, मैं फिर से बताना चाहता हूँ। चलिए देखिए इसका प्रूफ क्या होगा। इसका प्रूफ जैसे फर्स्ट वाले का प्रूफ मैं करके दिखाऊंगा, सेकंड वाला आप खुद से सोचिएगा। अभी अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, tan a प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा। ये होता है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। आपको क्या करना है, सिंपली जो एंगल a उसकी जगह पाई बाई 4 रख देना है और b के जगह a कर देना है, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि b को पाई बाई 4 कर दो और a को a ही रहने दो, जो आपको ठीक लगे। तो tan पाई बाई 4 प्लस a बराबर tan पाई बाई 4 प्लस tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan a। अब आपको पता ही होगा, ये तो आपको पता होना चाहिए कि पाई बाई 4 जब मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब मैं 45 डिग्री की बात कर रहा हूँ। कितने डिग्री? 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री या tan पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1। तो 1 प्लस tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 इंटू tan a। सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 1 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a। ये किसकी वैल्यू आ गई? tan पाई बाई 4 प्लस a की वैल्यू आ गई। यही प्रूफ करना था आपको, और सबसे महत्वपूर्ण है कि इसको याद रखना है। अब इसको आप खुद से प्रूफ करिएगा योरसेल्फ। इससे क्या होगा कि आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। ओके, अब इसी फॉर्मूले पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इफ़ a प्लस बी, पहला क्वेश्चन है, इफ़ a प्लस बी इक्वल टू पाई बाई 4 देन प्रूव दैट 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b बराबर 2। और इसको तो मैं फॉर्मूला भी मानता हूँ, आप लोग इसको एज अ फॉर्मूला की तरीके से याद रखिएगा। इस क्वेश्चन को याद रखें, इसको क्वेश्चन की तरीके से सॉल्व करेंगे, बस इस रिज़ल्ट को याद रखिएगा कि ये एक रिज़ल्ट है। पाई बाई 4 अगर होता है दो एंगल का सम, तो 1 प्लस tan a और 1 प्लस tan b का प्रोडक्ट हमेशा 2 के बराबर होता है। ये बहुत ही यूज़फुल है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने से पहले बच्चों, जो आपको a प्लस बी बराबर पाई बाई 4 दिया गया उसको ले लेते हैं। a प्लस बी बराबर पाई बाई 4। ठीक, अब आपको प्रूफ करना है tan में, तो आप ऐसा करिए, दोनों साइड पे tan ले लीजिए। टेकिंग tan बोथ साइड्स, दोनों साइड पे हमने क्या किया? tan ले लिया। तो क्या आया? tan a प्लस b बराबर tan पाई बाई 4। अब tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है फॉर्मूला? tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b बराबर किसके होगा? tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो इधर मैं लिखता हूँ, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आएगा आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर tan a प्लस tan b बराबर 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब आप देखिए, आपको प्रूफ करने में राइट साइड पे 2 दिख रहा है, तो ऐसा करते हैं, राइट साइड पे 2 बनाते हैं और बाकी सबको लेफ्ट पे भेजते हैं। तो चलिए, tan a प्लस tan b प्लस tan a tan b। मैंने क्या किया? मैंने ये किया कि जो उधर tan a tan b था उसको भी लेफ़्ट साइड पे भेज दिया, और इधर मैंने लिख दिया 1 प्लस 1, क्योंकि 1 प्लस 1 2 होता है, तो मैंने राइट साइड पे 2 क्रिएट कर दिया। तो मुझे लेफ़्ट साइड को भी 1 ऐड करना पड़ेगा, तभी दोनों साइड बैलेंस होंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या किया? दोनों साइड पे 1 1 ऐड कर दिया। अब इसमें ध्यान दीजिएगा बच्चों, आपको प्रूफ करने में 1 प्लस tan a और 1 प्लस tan b दिख रहा है।
तो ऐसा करता हूँ मैं, इस tan a को इस 1 के साथ एसोसिएट करता हूँ, यानी 1 + tan a लिख देता हूँ, ठीक है। और ये सेकंड टर्म और थर्ड टर्म में से मैं क्या करता हूँ, tan b को कॉमन कर लेता हूँ, तो अंदर बचेगा 1 + tan a बराबर 2। अब आप ध्यान से देखें तो 1 + tan a और 1 + tan a दोनों साइड से आपको कॉमन दिख रहा होगा, तो 1 + tan a को जब कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 + tan b और बराबर 2। यही बच्चों आपको प्रूफ करना था। आई होप आपको समझ में आ गया है। तो आपको समझना भी है और इसको याद करना। अब बच्चों अगले क्वेश्चन को ज़रा आप लोग ट्राई करिएगा पॉज करके, ओके, फिर मैं बताता हूँ। चलिए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं हम लोग। ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये बच्चों ऊपर वाला जो क्वेश्चन है उसी का एप्लीकेशन है, यानी कि उसको एज अ फॉर्मूला के तरीके से इसमें हम लोग यूज़ करेंगे। आप ऊपर वाले को याद रखिएगा कि 1 + tan a एक ब्रैकेट में, 1 + tan b दूसरे ब्रैकेट में, इनका प्रोडक्ट हमेशा 2 होगा अगर दोनों के एंगल a और b का सम π/4 यानी कि 45 डिग्री हो। तो चलिए यहाँ पे आते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है 1 + tan 3, 1 + tan 6 ... 1 + tan 42, 1 + tan 45 बराबर 2 की पावर k। तो आपको k निकालना है। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको देखना होगा, ये जो डब्बे बने हुए हैं, एक डब्बा है, दूसरा डब्बा है, ऐसे डॉट 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 करते हुए आगे डब्बे जाते हैं। आपको ये बताना होगा कि कितने इसमें डब्बे हैं। तो आप देखिए तो 3 का ये टेबल लिखा हुआ है, 3 का पहाड़ा चल रहा है, 3 का 3, 3 दूनी 6, ऐसे जाएंगे तो 45, यानी 15 तिया 45। तो कुल डब्बों की संख्या जो ये तो पता चल गई कितने हैं, 15 डब्बे हैं। अच्छा ठीक है, अब 15 डब्बों में अगर मैं ध्यान दूँ, मैं पहला डब्बा लिखता हूँ 1 + tan 3, और फिर उसके बाद लिखता हूँ 1 + tan 6 डिग्री, और एक और लिख लेता हूँ 1 + tan 9 डिग्री, और डॉट 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 लास्ट वाला लिखते हैं यहाँ पे 1 + tan 45 डिग्री। इसके पहले कितना आया था, 1 + tan 42 डिग्री। ठीक है, थोड़ा मैं क्लियर लिख देता हूँ, tan 42 डिग्री। और इसके पहले बच्चों कितना आएगा, इसमें देखो 3 3 घट रहा है पीछे से, और आगे से 3 3 बढ़ रहा है, तो 1 + tan 39 आएगा। ठीक है, और अगर इसके पहले फिर लिखोगे तो आपको tan 36 मिलेगा, 39 से 3 घटेगा, और ये बराबर है 2 की पावर k। अब आप बताइए इसमें डब्बों की संख्या जो है वो 15 है, 15 बॉक्सेस हैं। ये पहला बॉक्स है, ये दूसरा बॉक्स है, और ये लास्ट वाले इधर वाले 2 तो हैं, तो बीच में जो है डॉट डॉट का मतलब बीच में और भी कई आएंगे। तो हमने कैसे काउंट किया, 3 3 दूनी 6, और लास्ट वाला 45 से 3 का पहाड़ा चल पढ़ना है 45 तक, तो 15 तिया होता है 45। ठीक, अब आप गौर करिएगा यहाँ पे बच्चों, मैं कलर चेंज करके बताता हूँ। 1 + जो tan 45 डिग्री है, तो tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो ये तो वैल्यू देगा 2, क्यों, क्योंकि 1 + 1 हो गया। अब आप गौर करिएगा, अगर आप पहले डब्बे को, ये जो डब्बा है सेकंड लास्ट वाले को तो भूल जाइए कि लास्ट वाले की तो वैल्यू 2 आ गई। अगर आप ये वाला डब्बा tan 3 वाले को और tan 42 वाले डब्बे को देखो, तो दोनों के कोणों का योगफल कितना आ रहा है, आपको दिख रहा है 45, यानी 1 + tan 3 एक जगह, यानी मैं इसको ऐसे लिखूँ 1 + tan 3, और इसके साथ मैं रख दूँ 1 + tan 42, एक साथ कर दिया। इसी तरीके से मैं अगले में 1 + tan 6, और इसके साथ मैं किसको रख दूँ, एक पद आगे से ले रहा हूँ, एक पीछे से ले रहा हूँ, सिर्फ इस वाले को छोड़ के, तो मैं tan 39 रखूँगा। माने वो डब्बा आपको रखना है जिन पर दोनों के कोणों का योगफल कितना आना चाहिए, कितना, 45 डिग्री। ऐसे चलते जाएंगे, लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई तो होगा ही होगा। ठीक है, अब ये 2 ये वाला है। अब आप गौर करिएगा, एक डब्बा की वैल्यू तो 2 मिल गई आपको, तो बीच में जो कुल डब्बे मिले आपके सामने वो कितने डब्बे हैं, वो 14 डब्बे हैं, 14 बॉक्सेस हैं, 14 बॉक्सेस। ठीक है, और आपने क्या किया, 2 बॉक्स का पेयर बना दिया, ये वाला, ये 2 बॉक्स का पेयर, ये 2 बॉक्स का, तो टोटल पेयर कितने बनेंगे,
7 पेयर्स बनेंगे, 7 जोड़ा बनेंगे ना, 7 जोड़ा। अब आप ये बताइए हर जोड़ा यानी कि ये जो पहला जोड़ा है ना, ये कितनी वैल्यू आपको देगा। तो इस फॉर्मूले से आप कहोगे सर इसकी वैल्यू तो 2 आएगी। मैं पूछूंगा कैसे 2 आएगी। आप कहोगे कि सर दोनों के कोणों का योगफल तो 45 डिग्री हमको दिख रहा है, 3 में अगर 42 जोड़ोगे तो 45 आएगा। और अभी आपने सिखाया कि अगर दो कोणों का योगफल 45 डिग्री होता है तो 1 + tan A और 1 + tan B की वैल्यू तो 2 आती है। मैं कहूँगा बिल्कुल सही कह रहे हो आप। इसका मतलब पहले डब्बे की वैल्यू 2 आएगी, दूसरे की 2 आएगी। अब ऐसे कितने आपको पेयर दिख रहे थे, ये पहला पेयर, ये दूसरा पेयर, तो आप कहोगे सर ऐसे 7 पेयर हैं हमारे पास, ठीक है ना। ऐसे कितने पेयर हैं, 7 पेयर हैं, 7 हो गए। लेकिन आप कहोगे कि सर एक लास्ट वाला जो 1 + tan 45 था वो भी तो रहेगा। मैं कहूँगा बिल्कुल रहेगा। तो टोटल कितना हो गया, ये हो जाएगा 2 की पावर 8 और ये बराबर 2 की पावर k। तो अगर आप देखो तो आधार समान है तो घातें बराबर होंगी, यानी k का मान यहाँ से बच्चों मिल जाता है हमको 8। यही आपका फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको इस क्वेश्चन में बहुत मज़ा आया होगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं, अब एक और क्वेश्चन को करते हैं और वो क्वेश्चन आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। लिखा हुआ इफ़ tan 50 डिग्री माइनस tan 40 डिग्री बटे में tan 10 डिग्री बराबर k है तो फाइंड k। और इसने बोला k बिलोंगिंग टू n, यानी आपका जो उत्तर है वो नेचुरल नंबर आना चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसको हम क्या करेंगे, इसमें ये जो tan 50 है इसको हम साइन कॉस में बदलेंगे, ये tan 40 है इसको भी साइन कॉस में, नीचे वाले को भी साइन कॉस में बदल देते हैं। तो tan 50 को हम लिख सकते हैं साइन 50 डिग्री बटे कॉस 50 डिग्री, ठीक है, माइनस tan 40 को लिख सकते हैं tan 40 डिग्री बटे में कॉस 40 डिग्री। और पूरे को हमने डिवाइड किया है किससे, tan 10 का मतलब tan साइन 10 बटे कॉस 10, और ये बराबर सबके हैं k के। अब ऊपर वाले में आप एलसीएम ले लीजिए, कॉस 40 और कॉस 50 एलसीएम आएगा तो ऊपर आ जाएगा कितना, साइन 50 डिग्री के साथ गुणा करेगा कौन, कॉस 40 डिग्री, माइनस साइन 40 डिग्री के साथ कौन गुणा करेगा, कॉस 50 डिग्री। और पूरे को डिवाइड करेंगे किससे, कॉस 50 डिग्री इंटू कॉस 40 डिग्री। ये तो हो गया न्यूमरेटर की कहानी। अब डिनोमिनेटर में देखो बच्चों क्या चल रहा था। डिनोमिनेटर में हमारे लिखा हुआ है साइन 10 डिग्री और बटे में कॉस 10 डिग्री, ठीक है। तो ये पलट के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऊपर वाले को अगर ध्यान से देखो तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यानी कि ऊपर लिखा हुआ साइन ए यानी 50 माइनस बी, ठीक है, और बटे में कॉस 50 डिग्री और कॉस 40 डिग्री, ये हो गया। और ये वाला जो नीचे वाले दो टर्म थे ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस 10 ऊपर पहुंच जाएगा और उसके नीचे साइन 10 पहुंच जाएगा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखें तो साइन ए माइनस बी यानी साइन 10 डिग्री हो गया और नीचे कॉस 50 डिग्री इंटू कॉस 40 डिग्री, इसको मल्टीप्लाई किया कॉस 10 डिग्री और नीचे साइन 10 डिग्री, साइन 10 से साइन 10 तो कट जाएगा, ठीक है। अब क्या बचेगा, अब जो बचता है उसको देखिए, यहाँ बचता है कॉस 10 डिग्री और बटे में कॉस 50 डिग्री और कॉस 40 डिग्री। जब भी कभी आप कॉस ए कॉस बी देखते हैं तो आपके मन में फॉर्मूला आता है 2 कॉस ए कॉस बी बराबर कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो ऐसा करता हूँ 2 से गुणा करता हूँ ऊपर नीचे, तो ऊपर आएगा 2 कॉस 10 डिग्री और नीचे फॉर्मूला बनेगा 2 कॉस ए कॉस बी यानी कॉस ए प्लस बी, तो 50 प्लस 40 प्लस कॉस ए माइनस बी यानी 50 माइनस 40, ठीक है। ये सारे एंगल डिग्री में हैं, ओके, अंडरस्टूड है। तो 2 कॉस 10 डिग्री और नीचे देखिए कॉस आएगा 90 डिग्री और फिर इसके साथ आएगा प्लस कॉस 10 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू सारे बच्चे जानते हैं 0 होती है, तो यानी बचा क्या, 2 कॉस 10 डिग्री और बटे में कॉस 10 डिग्री, ये कट गया, उत्तर आया 2।
तो ये सब कुछ किसके बराबर आएगा, के, यानी हमारा के का आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। तो यही आपका फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। सो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भेजें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।